नमस्कार, एमजी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आइए चलते हैं खबरों की ओर। अंतर्राष्ट्रीय डॉक्टर्स एवं चार्टर्ड अकाउंटेंट डे पर प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा महालक्ष्मी ग्रीन स्थित राधा कृष्ण भवन में सम्मान समारोह का आयोजन कर उनकी असाधारण सेवाओं के लिए उन्हें नमन किया गया। इस अवसर पर मुख्य सम्मानकर्ता पंडित राजेश शर्मा विशेष रूप से उपस्थित थे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुंबई के हेल्थ काउंसलर डॉक्टर दिलीप नलगे थे और अध्यक्षता नगर निगम के पूर्व सभापति राजेंद्र शर्मा ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रसिद्ध डॉक्टर प्रभात गुप्ता, सीए अजय पारक, ब्रह्म कुमारी सरिता दीदी, भाजपा महिला मोर्चा की पूर्व जिला अध्यक्ष वितिका विश्वास और जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष भुवनेश्वर सिन्हा का स्वागत कर सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय डॉक्टर्स एवं चार्टर्ड अकाउंटेंट डे का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर स्वागत गीत नृत्य के साथ किया गया। डॉक्टर्स एवं चार्टर्ड अकाउंटेंट डे पर समारोह के मुख्य स्वागतकर्ता धर्म समाज सेवी पंडित राजेश शर्मा ने कहा कि राष्ट्र आपकी सेवाओं का सदैव ऋणी रहेगा। डॉक्टर सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त डॉक्टर दिलीप नलगे ने कहा कि चिंता चिता के समान होती है, जो रोगों को बढ़ावा देती है। स्वस्थ रहने के लिए चिंता रहित कर्म करें। सुंदर लग रही है। सबको नवजीवन देते हैं, सबको नवजीवन देते हैं और सबकी अर्थव्यवस्था बनाते हैं। ऐसे हमारे डॉक्टर्स और ऐसे हमारे सीए जो दिल की दुआएं लेते हैं, जो दिल की दुआएं लेते हैं। राधा कृष्ण हॉल में हम आपका स्वागत करते हैं, हम आपका स्वागत करते हैं। मैं बहुत ही सम्मान के साथ मंचासीन होने के लिए सम्मानीय अतिथियों को, परमात्मा रत्नों को आमंत्रित करती हूँ। माननीय भ्राता डॉक्टर दिलीप नलगे जी, हेल्थ काउंसलर मुंबई, माननीय भ्राता डॉक्टर प्रभात गुप्ता जी, एमएस सर्जन धमतरी, माननीय भ्राता राजेश शर्मा जी, समाज सेवी धमतरी, माननीय भ्राता राजेंद्र शर्मा जी, पूर्व सभापति नगर निगम धमतरी, राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी सरिता दीदी जी, आप सभी का मंच पर स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। सम्मान हो रहा है। माननीय भ्राता राजेश शर्मा जी का भी स्वागत लगाकर स्वागत हो रहा है। माननीय भ्राता अजय को भी पगड़ी पहनाएंगे, क्योंकि उसके बिना अधूरी है पूरी सभा। आप भी जरूर चुन्नी उठाकर, माला पहनाकर मनाओं का सम्मान है, आपके समर्पण भाव का। ये सम्मान आज आप सभी के लिए समर्पित है, सभी के लिए समर्पित है। करेंसी के लिए पाउंड का, क्रिकेट के लिए ग्राउंड का और स्वागत सम्मान के लिए तालियों के साउंड का होना बहुत जरूरी है। आप सभी तालियां बजाते रहेंगे। आप सभी के तालियों के बिना यह स्वागत सम्मान खुशियों के दीप, दिव्य गुणों के उपहार लेकर मंचासीन उपस्थित सभी भगवान के फरिश्ते, गणमान्य डॉक्टर्स का हम सभी दिल से बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। साथ ही हमारे बीच आज उपस्थित है अर्थ जगत के ऋषि मुनि, चार्टर्ड अकाउंटेंट। आज उनका भी डे है, तो उनका भी मैं बहुत दिल से स्वागत करती हूँ। और साथ ही आज न्यायविदों का, नवनिर्वाचित न्यायविदों का भी सम्मान है, स्वागत है, तो मैं उन सभी का भी बहुत दिल से स्वागत करती हूँ, सम्मान करती हूँ। आज 1 जुलाई डॉक्टर्स डे और सीए डे बहुत ही विशेष दिन है। डॉक्टर्स द्वारा हमारे प्रति की गई सेवाओं को याद करने का दिन है, दिल से धन्यवाद देने का दिन है, स्वागत का दिन है, सम्मान का दिन है। तो सबसे पहले मैं खुद अपनी तरफ से
आप सभी सम्मानीय डॉक्टर्स को बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ, आप सभी का थैंक यू करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी डॉक्टर्स का। बुला रहा वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह सबको समा रहा। कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, कर लो अनुभव प्रभु प्यार का। बाहों में वो बुला रहा वो करुणा दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। प्रभु शरण प्रभु शरण कर लो अनुभव प्रभु प्यार का। राजेश भाई भी आ रहे हैं, राजेंद्र भाई। और राजेश भाई आप सभी का स्वागत सम्मान करने के लिए उनसे रहा नहीं जा रहा है, तो आप सभी तक एक एक तक पहुंचकर जब आपका स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे, तभी उन्हें अच्छा लगेगा। राजेश भाई और राजेंद्र भाई दोनों आप सभी का स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे। कित हुआ सारा हमारे सम्मानीय डॉक्टर्स का सम्मान हो रहा है। स्टेज से बहुत सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है। आया है आज अवसर आया है प्रभु के वरदान का, रक्षक चिकित्सक के स्वागत और सम्मान का आज सुअवसर आया है, आज सुअवसर आया है प्रभु के वरदान का, तन मन रक्षक चिकित्सक के स्वागत और सम्मान का आज सुअवसर आया है। सम्मान करें।
हमारे सम्मुख न्यायाधीश खड़े हैं। अभी अभी स्वागत एवं सम्मान हो रहा है। आज विशेष साधुनी है, सम्मान हो रहा है। एक त्रिवेणी संगम ही आज यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हमारे स्वागत डांस के द्वारा सभी स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। खिली है कलियां सजे है द्वार, खिली है कलियां सजे है द्वार, स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। मंच पर उपस्थित आज के इस कार्यक्रम के मार्गदर्शक और मुख्य वक्ता डॉक्टर दिलीप नलगे जी, हेल्थ काउंसलर हैं। आप मुंबई से आए हैं। आपका धमतरी की इस धर्म धरा पर मैं स्वागत, वंदन, अभिनंदन और आपके श्री चरणों में प्रणाम अर्पित करता हूँ। आदरणीय डॉक्टर प्रभात गुप्ता जी और आदरणीय सीए अजय पारक जी, आपकी उपस्थिति मात्र से ही ये परिसर और ये मंच अपने आप गरिमा को प्राप्त करता है। आप दोनों की उपस्थिति को मेरा वंदन, मेरा प्रणाम। आज अगर ये कार्यक्रम यहाँ इस सोपान पर पहुँचा है तो जिनके लिए आप तालियों से अभिनंदन करिएगा, हमारी प्रजापिता ब्रह्म कुमारी संस्था की मुख्य यहाँ की संस्थापक सदस्य और संचालिका सरिता बहन जी मंच पर उपस्थित हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। इस सम्मान समारोह की रचना जिन्होंने की और जिनकी इच्छा शक्ति से ये प्रेरणा मिली कि ये कार्यक्रम का आयोजन हो, नगर निगम के पूर्व सभापति हैं राजेंद्र शर्मा जी। और आज डॉक्टर्स डे है, मंच पर डॉक्टर के रूप में और हमारी बहन के रूप में उपस्थित है विथिका विश्वास जी, उनको भी मैं अपना वंदन करता हूँ। अभी धमतरी में न्यायविदों के बीच चुनाव की प्रक्रिया हुई थी, उसमें निर्वाचित होकर आज इस मंच पर अपनी उपस्थिति प्रदान कर रहे हैं हमारे बड़े भाई सिन्हा जी बैठे हैं, उनकी उपस्थिति के लिए। सामाजिक सम्मान अपने आप में ईश्वर प्रदत्त एक कार्य होता है। समाज विभिन्न वर्गों में अपनी सेवा प्रदान करता है। मैंने अपने जीवन के काल में ये पहली बार ये ऐसा मंच देखा है जिसमें डॉक्टरों को ईश्वर का दूसरा रूप कहा जाता है इस धरती पर। वो दूसरा रूप इसलिए कहते हैं कि ईश्वर तो जन्म प्रदान करता है और मृत्यु भी प्रदान करता है, लेकिन इसके बीच में जीवन की जीविका की रक्षा के लिए अगर कोई काम करता है तो वो इस युग में डॉक्टर करते हैं और उनका सम्मान का समारोह यहाँ हो रहा है। सामाजिक सम्मान समारोह में आज की कार्यक्रम की विशेषता यह है कि आज एक साथ अंतर्राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे भी है, चार्टेड अकाउंटेंट्स डे भी है और आर्किटेक्ट डे भी है। 365 दिन में ये पहला ऐसा दिन है जिसमें समाज का एक वर्ग जो इस पूरी प्रकृति के संचालन में मुख्य भूमिका निभाता है, उनका सबका एक साथ आज सेलिब्रेशन का, आज उत्सव का दिन है। आज के दिन यहाँ उपस्थित जितने भी डॉक्टर्स आए हैं, चार्टेड ग्रुप से जितने भी चार्टेड और एडवोकेट्स आए हैं और आर्किटेक्ट भी उपस्थित है, आप सबकी उपस्थिति को मैं अपना प्रणाम करता हूँ। सिया राम मैं सब जग जानी, कर हूँ प्रणाम जोरी जो पानी। जितने भी उपस्थित हैं उन्होंने जो हमारा आग्रह स्वीकार किया, हमारे निवेदन को हृदय में स्थान दिया और अपनी उपस्थिति यहाँ प्रदान की, आप सबको मैं बहुत प्रणाम और वंदन अर्पित करता हूँ। मेरा आप सब से विनम्र अनुरोध है कि एक बार भारत माता का जय घोष कर दीजिए।
दोनों हाथ ऊपर उठाइए, मुट्ठी बांधिए और बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय। धमतरी नगर के अधिष्ठान में सिर्फ ये सुनता था कि सेवा को हर व्यक्ति को प्रोत्साहित करना चाहिए, लेकिन उस पीरियड में कोरोना के काल में हमने जब देखा मनुष्यता समाप्ति की ओर थी, ऐसा लगता था रात को सोचो कि ये जीवन रहेगा कि नहीं, या मनुष्यता बचेगी कि नहीं, ये प्रकृति चलेगी कि नहीं। उस पीरियड में अगर किसी ने मनुष्यता को जीवित रखा तो वो इस मंच पर बैठे डॉक्टर्स हैं, आप सब हैं। मुझे उस बात का एहसास उस दिन हुआ जब मुझे पहली लहर में ही कोरोना हो गया था और मैं अंकल के पास गया। मैंने पूछा कि मेरी स्थिति ऐसी हो गई। उन्होंने उस चीज़ की परवाह नहीं करी। सुमित भाई बैठे हैं, उन्होंने मुझे उस समय, और विवेक सर बैठे हुए हैं, कोरोना के पीरियड में इन्होंने बताया मुझे कि ये कैसे जीवन चलेगा। जितने भी लोग आते थे, पेशेंट्स आते थे, डॉक्टर्स उनको अपने हॉस्पिटल पे देखते थे और मनुष्यता को जिंदा रखा था उन्होंने। तो ऐसे व्यक्ति जो मनुष्यता को जिंदा रखते हैं, सर्वोपरि तो उनका सम्मान होना चाहिए ना। जब जीवन रहेगा तभी तो आगे मनुष्यता बचेगी। तो वो सौभाग्य मुझे आज यहाँ प्राप्त हुआ है। डॉक्टर्स ने गांव-गांव में बिना संसाधन के उस कोरोना वायरस के प्रकोप को अपने बिना मास्क लगाए, बिना रेमडेसिविर इंजेक्शंस के, आप लोगों ने जो गांव-गांव में बिना ग्लास का प्लेट सामने लगाए, पेशेंट से परवाह नहीं की कि कोरोना का वायरस मुझ तक आएगा और मेरी भी जिंदगी बचेगी कि नहीं। वो सब आप लोग बैठे हैं। आप सबको मैं इस सेवा कार्य, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आपको प्रोत्साहित करूँ। आप मुझसे हर चीज में, हर ओहदे में बड़े हैं, तो मैं तो सिर्फ आपको प्रणाम कर सकता हूँ, आपका अभिनंदन कर सकता हूँ। और आपने जो मनुष्यता के लिए काम किया उसके लिए आपके अभिनंदन में मैं ताली बजा सकता हूँ। हमारे सीए सब बैठे हुए हैं जिन्होंने अर्थव्यवस्था के बीज मंत्र होते हैं, भारत को विश्व गुरु के रूप में ख्यापित करने के लिए जो आर्थिक तंत्र को मजबूती दे रहे हैं, और इस जीवन को चलाने के लिए जो देश भर में व्यवस्थाएं होती है वो अर्थतंत्र से ही चलती है। और आचार्य चाणक्य जी ने कहा, सुख का मूल धर्म, धर्म का मूल अर्थ, अर्थ का मूल शासन, और शासन का मूल ज्ञानेंद्रियों पर विजय अर्थात मोक्ष की प्राप्ति। तो अर्थ इस बीच में आ जाता है और उसके तंत्र का संचालन अगर कोई करता है तो वो टैक्स के प्रैक्टिशनर्स हमारे सारे सीए लोग करते हैं। एक बार सीए लोग के लिए अभिनंदन में तालियां बजा दीजिए। आज डॉक्टर साहब आए हैं मुंबई से, नलगे जी, ये हम लोग का सौभाग्य है और सरिता बहन जी का दिया हुआ आशीर्वाद है कि उनके माध्यम से हमें सुनने को मिलेगा कि स्वस्थ मन से स्वस्थ तन कैसा रहता है। मैं तो केवल एक छोटी सी बात जानता हूँ कि मेरे पास जो है वो पर्याप्त है। अगर कोई व्यक्ति इतना सोच लेगा तो उसका मन स्वस्थ हो जाएगा और उसके पीछे तन भी स्वस्थ हो जाएगा। इसका आशय कदापि ये नहीं है कि जो जिस जगह में है उसका मोटिव ना हो, कोई लक्ष्य या एम ना हो। आदमी को खुश रहने का बीज मंत्र है कि मेरे पास जो है मैं पर्याप्त हूँ। मुकेश अंबानी जी के पास इस धरती का सब कुछ है, अडानी जी के पास सब कुछ है, लेकिन वो अपना जीवन अपने घर के अंदर सादा जीते। अंबानी जी जमीन में सोते, इसलिए उनका मन स्वस्थ रहता है, तन स्वस्थ रहता है, तो वो इस राष्ट्र के निर्माण में भी अपनी भूमिका निभाते हैं। गांव का कृषक खेती करता है, वो ट्रैक्टर लेके जब खेत में जाता है और आता है, उसके बाद पेड़ के नीचे में बैठ के घर से टिफिन लाया हुआ भोजन प्राप्त करता है, तो उसको वो आनंद और सुख मिलता है, क्योंकि वो सोचता है कि मेरे पास जो है ये पर्याप्त है। पर्याप्त और पूर्णता में बहुत अंतर होता है। आदमी जब पर्याप्त को स्वीकार कर लेता है तो अपने आप उसमें परिपूर्णता आ जाती है, और इस प्रकृति में पूर्ण कुछ भी नहीं होता। सीमा नहीं है इस चीज की प्राप्त करने की। प्राप्त करने का लक्ष्य हो तो वो अंतिम चरण होता है ईश्वर की प्राप्ति। मेरे पास जो है पर्याप्त है और मुझे जो चाहिए वो सिर्फ ईश्वर चाहिए। जिस दिन ये भाव आ जाएगा, अपने आप उसका तन भी निरोगी काया के साथ अंतिम सांस तक स्वस्थ रहेगा। आज के इस मंच पर मैं ब्रह्म कुमारी को बहुत आभार और वंदन करना चाहता हूँ। हमारी सरिता बहन जी, प्राजक्ता बहन जी, जिनके मार्गदर्शन में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ, और मुझे और राजेंद्र भाई को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम लोग सब आपका सम्मान कर सके।
इसके लिए मैं बहुत आभार, बहुत वंदन और बहुत धन्यवाद करता हूँ। डॉक्टर नलगे साहब आए, हम लोग सब उनको भी आज श्रवण करेंगे। बहुत कम ऐसा अवसर होता है कि इतनी ख्याति प्राप्त व्यक्ति हमारे बीच में आता है और वो अपने आशीर्वचन से हमारे जीवन को सार्थक करने का काम करता है। आप सबको बहुत प्रणाम, बहुत धन्यवाद। इस फेमस मोटिवेशनल स्पीकर, इंटरनेशनल ट्रेनर, लाइफ कोच एंड बेस्ट क्लासिकल सिंगर. He is MD from Gujarat Ayurveda University, International Center for Higher Studies in Ayurveda, जामनगर. नलगे जी हमारे बीच में उपस्थित है और बहुत सुंदर अपना स्वस्थ तन के लिए स्वस्थ मन इस विषय पर वक्तव्य देंगे. आपका इस अनोखे कार्यक्रम में, क्योंकि मैं पहली बार ऐसे देख रहा हूँ कि डॉक्टर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, एडवोकेट्स, ऐसे 3 अलग अलग प्रभागों से यहाँ पे सब एकत्रित हुए हैं. तो आप तीनों को ही, आप सभी को मैं आज के दिन की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, बहुत बहुत मुबारक देना चाहता हूँ. अभी जैसे आज का विषय है, क्योंकि समय काफ़ी कम है और मुझे ये मतलब एहसास हो रहा है कि आपको भूख भी लग रही है, तो इसीलिए मैं अल्प समय में जितना ज़्यादा आपके साथ शेयर कर सकता हूँ आज के विषय के बारे में, उतना मैं आपके साथ शेयर करूँगा. सबसे पहले तो हम इसको प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करते जाएंगे और फिर मैं कुछ बातें आपके साथ शेयर करूँगा. हमें ज्ञान के उजालों की ओर ले चलो, असत्य की दीवारों से हमें सत्य के शिवालय की ओर ले चलो, अज्ञान के अंधेरों से. सारे जहां के सब दुखों का एक ही तो निदान है, या तो अज्ञान अपना, या तो अभिमान है. नफरतों के जहर से नफरतों के जहर से प्रेम के प्यालों की ओर ले चलो, अज्ञान के अंधेरों से हमें ज्ञान के उजालों की ओर ले चलो, अज्ञान के अंधेरों से. धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें. समारोह पश्चात मीडिया से बात करते हुए अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त डॉक्टर दिलीप नलगे ने जहां स्वस्थ रहने के टिप्स दिए, वहीं कार्यक्रम के मुख्य सम्मानकर्ता पंडित राजेश शर्मा और आयोजक ब्रह्म कुमारी बहन सरिता ने कहा कि डॉक्टर्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट की सेवाओं का देश सदैव रहेगा. सम्मान है आपकी सेवाओं का, सम्मान है आपकी भावनाओं का. आज हम देखते हैं कि डॉक्टर जो है वो पूरे समाज के लिए जीवन रक्षक का काम कर रहे हैं, बीमारियों से लड़ रहे हैं, दूसरों के लिए जी रहे हैं. लेकिन ये जो जीवन रक्षक है, इनको अपने जीवन की भी तो रक्षा करना आवश्यक है, क्योंकि आजकल हम देखते हैं तो डॉक्टर्स में भी तो बीमारियां बढ़ती जा रही हैं. जैसे रिसेंटली हमने देखा कि हार्ट डिसीज़ जो है, हार्ट अटैक है, एक बहुत अच्छे कार्डियक सर्जन और एट द एज ऑफ 42 ये हार्ट अटैक की वजह से चले गए.
तो इसलिए डॉक्टर को स्वयं की रक्षा करना भी बहुत आवश्यक है। और अभी जैसे हम देखते हैं कि तनाव इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, खास करके मेडिकल प्रोफेशन में भी, तो उसका सामना करने के लिए और अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखने के लिए डॉक्टर को भी कुछ करने की आवश्यकता है। तो इसीलिए आज के इस डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य में सभी डॉक्टरों को हमने यही संदेश दिया कि आप समाज के लिए तो 24 घंटे दे रहे हैं, लेकिन खुद के लिए कम से कम 1 घंटा तो निकालिए। और उस 1 घंटे में अगर आप थोड़ा सा इन बातों पर ध्यान देंगे कि भाई अपनी लाइफस्टाइल है, जीवन शैली है, सही समय पे सोना, सही समय पे उठना, सही आहार लेना, अपने मन को हर विपरीत परिस्थिति में शांत रखना, ये चीज़ों को अगर थोड़ा सा ध्यान देकर सीखेंगे, राजयोग मेडिटेशन को जीवन में अपनाएंगे, तो निश्चित रूप से जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन आएगा और पॉजिटिविटी से भरपूर रहेंगे तो नेगेटिव एनर्जी का असर नहीं होगा और दूसरों को हील कर पाएंगे। क्योंकि हम हीलर्स हैं एज अ डॉक्टर, तो दूसरों को हील करने के लिए अपनी हीलिंग एनर्जी बढ़ाना, अपनी पॉजिटिविटी बढ़ाना, ये बहुत आवश्यक है समय अनुसार। सर अभी केस बढ़ गए, क्या कराना? यही बात है, जैसे मैंने आपको बताया ना कि समाज में आज नकारात्मकता बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और एक मीडिया के तौर पर मैं आपसे भी ये कहना चाहूँगा, कुछ मीडिया के समूह हैं, उन्होंने ऐसा प्रयास तो शुरू किया है, जैसे सकारात्मक सोमवार एक अच्छा प्रयास है जिसने भी शुरू किया है। ऐसे सकारात्मकता समाज में हम कैसे बढ़ा सकते हैं, तो नेगेटिविटी को ज़्यादा हाईलाइट न करते हुए पॉजिटिव बातों को, पॉजिटिव घटनाओं को, पॉजिटिव काम जो हो रहे समाज में उसको हाईलाइट करें। पॉजिटिविटी को स्प्रेड करने में मीडिया अपना योगदान अगर दें तो निश्चित रूप से समाज के ऊपर एक बहुत बड़ा असर मीडिया का है, बहुत बड़ा मीडिया का रोल है। तो इसीलिए मीडिया और मेडिसिन ये दोनों मिलकर अगर काम करे समाज के लिए, मीडिया एक सकारात्मक मेडिसिन की तरह भी काम कर सकता है समाज के लिए। ये मेरे जीवन के सौभाग्य के क्षण हैं और बिलाई माता दाई ने सौभाग्य दिखाया है कि आज डॉक्टर्स डे, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे, आर्किटेक्ट डे, आज मल्टीपल डे है और ये इनोवेशन का, नेक्स्ट जनरेशन का और आने वाले कल के लिए, भविष्य के निर्माण करने के लिए समाज में जिन लोग अग्रणी भूमिका निभाते हैं उनका आज उत्सव का दिन है। 1 जुलाई का दिन हम लोग 75 वर्षों से ऐसे ही मनाते हैं पूरे देश भर में। विभिन्न आयोजन होते हैं, डॉक्टरों का सम्मान होता है, आर्किटेक्ट का सम्मान होता है, सीए का सम्मान होता है, कर सलाहकार जितने हैं उनका भी आज कई दिन सम्मान होता है। और प्रजापिता ब्रह्म कुमारी की सरिता बहन जी के आशीर्वाद से हम लोग यहाँ उनके साथ सामूहिक रूप से एक कार्यक्रम का आज आयोजन किए थे, जिसमें धमतरी क्षेत्र के लगभग पूरे सीए, कर सलाहकार, नवनिर्वाचित बार एसोसिएशन के पदाधिकारी और डॉक्टर्स, एमडी, एमएस डॉक्टर, आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर, होम्योपैथ सब यहाँ आए और गौरव का अनुभव हुआ। डॉक्टर दिलीप नलगे जी ने आशीर्वचन भी यहाँ दिया, मुंबई से आके मोटिवेशनल स्पीच हुई। और ये सम्मान समारोह का सिलसिला 2023 को हमने इसीलिए रखा है कि समाज के उस वर्ग से जो सबसे नीचे स्तर पर जाकर समाज की सेवा करता है, वहाँ से लेकर आज ये जो जिसको हम लोग एजुकेटेड सोसाइटी कहते हैं, उस स्तर के डॉक्टर्स और आर्किटेक्ट्स का सम्मान करना ये अपने आप में गौरव की बात है। समाज को मजबूत करने के लिए सेवा को जब तक के प्रोत्साहन नहीं मिलेगा तब तक के वो समाज में अग्रणी भूमिका के रूप में स्थापित नहीं होती। मनुस्मृति में क्या लिखा है? सेवा का जब तक सम्मान नहीं होगा सेवा परिपूर्ण नहीं होती। तो ये सौभाग्य बिलाई माता दिया है और हम उस सम्मान के समारोह के आयोजन के सिलसिले को बढ़ा रहे हैं। और मैं सभी यहाँ आने वाले जितने भी डॉक्टर्स हैं, मीडिया के कर्मचारी हैं, मीडिया के रिपोर्टर हैं, प्रिंट मीडिया के हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हैं, प्रबुद्ध जन नागरिक है, सीए हैं, आर्किटेक्ट हैं, सबको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। सबको बहुत धन्यवाद और सबका आभार। ओम शांति। ब्रह्मा कुमारीज और हमारे आदरणीय भ्राता पंडित राजेश शर्मा जी और राजेंद्र शर्मा जी, पूर्व सभापति नगर निगम धमतरी, आप दोनों भाइयों के द्वारा और हमारी ब्रह्मा कुमारी बहनों के द्वारा आज डॉक्टर्स डे और चार्टर्ड अकाउंटेंट डे, आर्किटेक्ट डे और नवनिर्वाचित अधिवक्ता संघ का सम्मान रखा गया।
आप सबको पता है समाज में इन चारों की महती आवश्यकता है, क्योंकि इनके बिना तो समाज ही नहीं है। क्योंकि भवन भी चाहिए, अर्थव्यवस्था भी चाहिए, स्वास्थ्य लाभ भी चाहिए और न्याय भी चाहिए। इनके बिना तो काम हो ही नहीं सकता। तो हमें तो इन समाज के ऐसे कार्य करने वालों का बहुत बहुत दिल से सम्मान है और हम इन्हें सम्मान देते ही नहीं, इनका हम आदर भी करते हैं और इनकी सेवा भी लेते हैं। क्योंकि आज हम डॉक्टर को देखते हैं, न दिन देखते, न रात देखते, न अपना परिवार देखते। कोरोना काल में तो सबने देखा ही है कि इन्होंने कितनी अपने जान की परवाह किए बिना इन्होंने सबकी सेवा की, सबकी दुआएं ली। इसीलिए तो नेक्स्ट टू गॉड, धरती के भगवान और फरिश्ते कहे जाते हैं। और आप देखते हैं आज इनकम टैक्स का कितना लोगों के ऊपर असर होता है, डर होता है, उसमें से बचाना सीए का काम होता है ना। इसीलिए उनको ऋषि मुनि कहते हैं अर्थ जगत के। और साथ ही साथ आर्किटेक्ट भी, और न्याय दिलाना अधिवक्ताओं का काम। तो समाज के इन सभी वर्ग का हमने आज इस मंच से राधा कृष्ण परिवार, राधा कृष्ण हॉल में जो सम्मान किया, और हमारे शहर के सभी डॉक्टर्स आए, यहाँ तक कि गांव-गांव के, नगरी से भी आए, भखारा से भी आए, तरसीमा से आए और भी जगह से आए। जो भी डॉक्टर है जिन्होंने समाज की सेवा कर रहे हैं, सबको सुख दे रहे हैं, तन को अच्छा रख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, इस कार्यक्रम में मुंबई के डॉक्टर दिलीप नलगे जी, जो मोटिवेशनल ट्रेनर भी हैं, हेल्थ काउंसलर भी है और वो प्रोफेसर भी हैं आयुर्वेदा के, और एक बहुत अच्छे गायक कलाकार भी हैं, बहुत अच्छे म्यूजिशियन भी है। उनका यूट्यूब चैनल भी चलता है दिलीप नलगे का। तो वो देखो बिना किसी साज के, बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के बहुत सुंदर गीत गाते हैं। उन्होंने गीतों के माध्यम से और स्वास्थ्य के ऊपर बहुत अच्छी बातें बताई कि हमारा स्लीप बहुत अच्छा होना चाहिए, डाइट अच्छा होना चाहिए, तो हमारा मन शांत रहेगा तो हमारा तन भी शांत रहेगा। क्योंकि हर एक को इन सब की ज़रूरत है। तो कहते हैं ना, मन तंदुरुस्त तो तन तंदुरुस्त, है ना। यही आज की आवश्यकता है और इसी कार्य को लेके आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ। और मैं आप पत्रकार बंधुओं का भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देती हूँ कि हर कार्यक्रम को हाईलाइट करने वाले, जन जन तक पहुँचाने वाले, अपने इस दूरदर्शन के माध्यम से, अपनी लेखनी के माध्यम से आप जो कार्य कर रहे हैं, आप सभी का मैं आपकी बहन ब्रह्मा कुमारी सरिता आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। ओम शांति। ये एक बहुत ही बढ़िया संयोग है कि आज का जो दिन है, डॉक्टर्स डे भी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे भी है, और यहाँ पर जो है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी और पंडित राजेश शर्मा जी के माध्यम से एक सम्मान कार्यक्रम किया है। बहुत ही बढ़िया लग रहा है, क्योंकि सारे जो डॉक्टर्स हैं वो निरंतर अपने फील्ड में लगे रहते हैं, लेकिन ये एक समय में सबको इकट्ठा किया गया और उनको बुला के सम्मानित किया गया। वाकई में बहुत ही अच्छा लग रहा है हम सबको यहाँ पर आके। सर ऐसा सम्मान दोनों चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डॉक्टर्स का एक साथ? जी हाँ, ये एक संयोग अच्छा रहा। ये पहली बार हुआ है जिसमें डॉक्टर्स डे भी मनाया जा रहा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट डे भी मनाया जा रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पर जो है वकील लोगों को भी यहाँ पे बुलाया गया है। एक साथ बहुत ही बढ़िया त्रिवेणी संगम जैसा है, और इतना बृहद स्तर पे ये कार्यक्रम जो है, जो मेरे संज्ञान में पहली बार हो रहा है। बहुत सर बताएंगे, आज आप लोगों का सम्मान हुआ है चार्टर्ड अकाउंटेंट का? आज प्रजापति ब्रह्म कुमारी द्वारा, पंडित राजेश शर्मा द्वारा जो डॉक्टर सीए का सम्मान किया है, बहुत ही सराहनीय कार्य है। क्योंकि डॉक्टर्स का कोरोना काल में डॉक्टर्स ने हमें दिखाया कि सेवा के रूप में जो डॉक्टर सेवा दे सकती है, भगवान जन्म देता है लेकिन उसकी रक्षक डॉक्टर्स लोग रहते हैं। वो तो उन्होंने डॉक्टर्स का सम्मान करके बहुत ही बड़ा काम किया है, बहुत बधाई के पात्र है। ऐसे सीए भी आर्थिक जगत में गुरु मान जाते हैं। आज हमारा देश इकोनॉमिक में सबसे ऊपर ग्रोथ कर रहा है, उसके पीछे हमारे सीए बंधुओं का हाथ है। उनका भी सम्मान करके वो बधाई के पात्र हैं। पहली बार ऐसा है? हाँ, धमतरी शहर में बहुत सारे लायंस क्लब और रोटरी क्लब्स अभी तक करता रहा है। किसी भी समाज सेवी द्वारा पहली बार इस टाइप का आयोजन किया गया है, जो समाज के प्रथम वर्ग में जो डॉक्टर्स हस्ती आते हैं उनका सम्मान किया गया है। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए MG TV, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं।